हाय एवरीवन। तो गिवन इंटीग्रल का वैल्यू अपन को फाइंड करना है। तो देखो इसको अपन आई एज्यूम कर लेते हैं पहले तो, और जो कांस्टेंट उसको ऐसे रहने देते हैं, बाकी बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रल हमारे पास में क्या है, 0 to पाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कोस एक्स एंड अपोन में हमारे पास में है साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x इंटू डी एक्स। अब अगर देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं होता तो वैसे भी इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं साइन एंड कोस टर्म्स में, तो अपन इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन चलो पहले अपन एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो किंग प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये बना इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं। अब क्या करते हैं, देखो x को अपन रिप्लेस करेंगे यहाँ पर बाई किंग प्रॉपर्टी, क्या a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो मैं साथ में इसको देखो सोल्व करते चलता हूँ। तो 0 to पाई, अब देखो ये क्या बनेगा हमारे पास में, पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो उसको ओपन कर देते हैं। तो पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या बनेगा -2 पाई एक्स। फिर देखो यहाँ क्या आएगा, साइन पाई माइनस एक्स मीन्स क्या होगा, वापस से साइन थीटा ही बनेगा, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो बन गया साइन एक्स। बट जब अपन यहाँ पुट करेंगे पाई माइनस एक्स, तो कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोस एक्स। फिर जब अपोन में अपन देखते हैं तो देखो अपोन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पावर 4 है तो ये इवन पावर है, तो नेगेटिव आएगा तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सेम रहेगा। अब देखो माइनस अगर अपन आगे ले आते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई देखो करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट से। तो 0 to पाई, अब यहाँ हमारे पास देखो एलसीएम दोनों का सेम ही रहेगा, कोस पावर 4x। अब इस माइनस को ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करूँ तो बनेगा -पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स, और ये बन गया साइन एक्स और कॉस एक्स। अब किंग प्रॉपर्टी के बाद अपन क्या करते हैं, देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं ताकि एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये बनेगा 2i 0 to पाई। अब जो हमारे पास में कॉमन है देखो इसको ले लेते हैं। एक तो साइन एक्स और कोस एक्स दोनों के अंदर है। एक साथ में दोनों का एलसीएम देखो सेम है, कितना हो गया, साइन पावर 4 एंड कोस पावर 4। अगर आप ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो, देखो वहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2 पाई एक्स। इसका मतलब कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो बचेगा क्या, 2 पाई एक्स एंड -पाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे आगे जाके अपन इसको कोस पावर 4 से डिवाइड करने वाले हैं। तो जब नीचे जब 10 बनेगा तो 10 के वाले केस में क्या बनेगा, जब अपन लिमिट चेंज करेंगे तो 10 0 भी 0 होता है और 10 पाई भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसका लिमिट पहले से ही चेंज करेंगे अपन लोग। तो देखो लिमिट चेंज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू अगर एफ ऑफ एक्स हो जाए, तो अगर हमारे पास 0 to 2a के बीच में फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो 2 को अपन आउटसाइड ले सकते हैं और फिर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट होगी 0 to a। इसको एनसीईआरटी में अपन बोलते हैं P6 प्रॉपर्टी। तो बट वो तभी होगी जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एक्स के। तो देखो अब यहाँ 2a को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, पाई को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2। अब पाई माइनस एक्स देखो सब में कन्वर्ट करके देखते हैं कि बनता क्या है हमारे पास में। तो देखो यहीं पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखो ब्रैकेट में पहले देखो चेक किया, वापस मतलब पाई माइनस एक्स रखना है तो 2 पाई, ये बनेगा पाई माइनस एक्स और ये बन गया पाई स्क्वायर। तो इसको अगर सोल्व करें तो बना 2 पाई स्क्वायर और ये बन गया कितना, -2 पाई एक्स और माइनस पाई स्क्वायर। तो ये क्या बना, पाई स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या, पाई स्क्वायर प्लस फिर -2 पाई एक्स। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे वैसे देखो माइनस का डिफरेंस आया यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन वापस ही है हमारे को। बट अगर अपन पाई माइनस एक्स यहाँ रखेंगे तो वापस क्या बनेगा हमारे पास में, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स। बट कोस के अंदर क्या होगा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, मतलब माइनस क्या आएगा आउटसाइड, तो वो माइनस जाके इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वापस से क्या बन जाएगा, फंक्शन। मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स वापस क्या बन गया, फंक्शन। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस 2 को आउटसाइड ले सकते हैं और देखो उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो देखो अपन ने इसका लिमिट चेंज किया तो ये 2 कहाँ गया, आउटसाइड, तो 2 ले लेते हैं आगे। तो बन गया 0 to पाई बाई 2 और ये बन गया क्या, 2 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर
और फिर बना हमारे पास में साइन एक्स इंटू कोस एक्स एंड अपॉन में हमारे पास जो चल रहा है साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x। तो देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों को अपन क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ताकि एक बार x को रिमूव भी करेंगे अपन इसके बीच में। तो i जो हमारे पास बनेगा फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो क्या बनेगा 2 पाई x। तो 2 पाई को अपन आउटसाइड ले लेते हैं, तो बनेगा 0 टू पाई बाई 2 और ये बना x साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x। फिर सेकेंड टर्म में देखो क्या दिख रहा है पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट आउटसाइड ले लेते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2 ये बनेगा साइन एक्स और कोस एक्स अपॉन में आ जाएगा क्या साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x। अब सेम क्वेश्चन है बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है x, तो अब यहाँ करेंगे अपन x को रिमूव। तो x को एलिमिनेट अगर आपको करना है एलिमिनेट, तो क्या करना होता है देखो यहाँ पे चेक करेंगे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वापस से। तो देखो इसमें आप P3 या P4 यूज़ करते हो, तो ये बनेगा इसका क्या फंक्शन। तो अपने पास एक प्रॉपर्टी फिर से देखो रिमूवल के लिए होती है, ज़ीरो अगर आपको ए टू बी जाना है x इंटू एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल हो जाए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के, तो आप x को रिमूव कर सकते हो a प्लस बी बाई 2 और a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो बस यहाँ पे आप चेक करो देखो कि आपको रखना क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि लिमिट क्या है अपनी 0 टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस वापस क्या होगा देखो सेम कोस एक्स हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये कोस और ये साइन, तो वापस से सेम ही तो आ रहा है। इसका मतलब अपन डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, तो बन जाएगा 2 पाई। अब यहाँ पे देखो क्या बना हमारे पास में ए प्लस बी बाई 2 मतलब पाई बाई 4 बन जाएगा, और ये बन गया 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x और माइनस आ गया पाई स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x। अब इसको अपन डिवाइड करके सोल्व करने वाले हैं। देखो अब देखो ये गया 2 टाइम्स, अब ये दोनों सेम ही तो क्वेश्चन है, तो यहाँ कितना कोफिशिएंट है इसका पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पॉजिटिव है, यहाँ कितना है माइनस पाई स्क्वायर, मतलब हाफ माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा माइनस हाफ, तो ये बन गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 और ये बन गया 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी कोस एक्स और साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x dx। अब इसके केस में अपन कोस पावर 4 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो बनेगा पाई स्क्वायर बाई 2। देखो जब डिवाइड कर रहे हैं तो साथ में मैं इसको कन्वर्ट भी करते चलता हूँ। तो देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में अगर अपन डिवाइड करें किससे कोस पावर 4 से, तो देखो यहाँ पे 3 पावर रिमेनिंग रहेगा, तो 3 को अपन ब्रेक करेंगे 1 प्लस 2 के अंदर, तो एक पावर तो बनेगा क्या 10x बना देगा, और सेकंड जो कोस स्क्वायर है वो 1 अपॉन क्या बना देगा सेक स्क्वायर, और फिर अपॉन में हमारे पास बनेगा क्या यहाँ बनेगा 10 पावर 4 और ये बनेगा 1, तो 1 प्लस ये बन जाएगा 10 पावर 4। अब 4 को मैं लिख रहा हूँ 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मेट बन रहा है। देखो यहाँ पे अपन करने वाला है देखो सब्सटीट्यूशन, तो देखो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब 10 स्क्वायर एक्स को अपन यहाँ पे करते हैं सब्सटीट्यूट, तो पुटिंग 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। तो देखो पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया अपन लोगों ने, कितना बनेगा 2 tan x, फिर इसका बनेगा कितना 10 का सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे हमारे पास tan x सेक स्क्वायर है, तो 2 को अपन यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से जो बनेगा क्या माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 और इसका लिमिट चेंज होगा, तो देखो पहले तो क्या आएगा dt बाई 2, तो उस 1 अपॉन 2 को अपन आगे ले लेते हैं और ये बना dt और ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो इसका लिमिट भी चेंज कर देते हैं, तो 10 0 कितना होगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 10 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ से बन रहा है देखो माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और ये जो बनेगा 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, और 0 टू क्या चलना है इन्फिनिटी, तो अगर इसको देखो आप सोल्व करोगे लिमिट को तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और ये बन जाएगा कितना पाई बाई 2,
तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आया इसका, ये बना पाई क्यूब अपॉन 8। तो ये तो किसका आंसर हमारे पास में आया, जो अपन ने इंटीग्रल लिया है पाई क्यूब अपॉन 8। बट हमें तो किसका आंसर चाहिए, मॉड 120 अपॉन पाई क्यूब, और इसका आंसर हमारे पास में है पाई क्यूब अपॉन 8। नेगेटिव को रहने दो क्योंकि मॉड है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पाई क्यूब अपॉन 8 अपन को करना है। देखो पाई क्यूब तो कैंसिल आउट हुआ, और 120 अपॉन 8 अगर अपन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा इसका।